जिलाधिकारी महोदय अपने हाथों से लिख के दिए थे। उप जिलाधिकारी महोदय बोले थे कि ये कानूनची आदमी है, सोच समझ के लिख के दीजिए। आपने एक साथ मन में कैसे विचार किया कि क्यों ना चुनाव ही लड़ा जाए सीधा? अगर लोगों को अच्छा विचार रहेगा, जब हमारे पास फंड नहीं है तो हमने इतना कर्म दिखाया। जैसे तो ये अपने देखें कि जिस क्षेत्र में पानी का टंकियों को उठाया जाता है, फाउंडेशनों को काटा जाता है, क्या वो उस क्षेत्र के प्रशासनिक पुलिस अधीक्षक रहने योग्य हैं? कुमार संत झूलनदास का एक ही नारा, इंसानियत है पहचान हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यही बेचारा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूं डीग जिले में और साथ ही जो महाराज जी आप देख पा रहे हैं, महाराज जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि भैया बीजेपी राज में तो सुनवाई हो नहीं रही है, चलो पार्टी बदल देते हैं। और एक ऐसा ऐलान किया है कि आप सोचिए, या तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से योगी महाराज हैं, या आप जो साथ में देख पा रहे हैं, साथ ही गोवर्धन से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है कि यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो वो खुद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गोवर्धन से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बात कर लेते हैं। हमारा जी क्या नाम है, नाम बताइए। हमारा नाम राजीव कुमार संत झूलनदास है और हम जब अयोध्या में संत बने, सिद्ध विश्व विराट विजय राघव मंदिर के सिद्ध बाबा नरसिंह दास हमारे गुरु हुए। जब हम यहाँ आए तो हम जल का ही सेवा का शिविर करने लगे, और जब यहाँ हम जल का सेवा का शिविर करने लगे तो धर्म कभी मरता नहीं। हमने यहाँ 5 साल के अंदर 5 साल हमें हुआ और इस सरकार में जन सुनवाई नहीं होती। और ये बताते हमने विकास किया। 84 को उसमें 15 साल के शासन सत्ता होने के लिए चला, और गोवर्धन मार्ग में हेडपंप परिक्रमा मार्ग में टूटा रहता है। विधायक और सांसद के कोटे से एक भी पानी का पियाऊ का व्यवस्था आज भी 15 साल के शासन काल में नहीं हुआ। अच्छा महाराज जी, एक जो है, जब राजस्थान में कांग्रेस से चुनाव आए तो आपने काफी बीजेपी का प्रचार किया, तो ऐसे तो लोगों में ये हो जाएगी भैया ये तो महाराज राजनीति वाले हैं, कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में, और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। चूंकि हमें संसार में धर्म से मतलब है। जिन्हें लोभ होता है वो कभी जब सत्ता मरता है तो वो बदल के कांग्रेस से बीजेपी में आ जाते हैं, और जब बीजेपी का हार होता है तो वो कांग्रेस के तरफ आ जाते हैं। और हम एक ऐसे अपने ओहदे पर कर्म करने वाले स्वतंत्र दिमाग के लोग हैं कि जब सरकार जब हारती है तो उसके पक्ष में हो जाते हैं, और जो जीता रहता है उसके पक्ष में, उसके आंख को खोलने के लिए जो जन कल्याण का चीज होता है उस आंख को, दृष्टि को, समाधान को आकृष्ट कराते हैं। हमने इस सावन और भादो के महीने में ज्ञापन दिया था, तो ज्ञापन में उनका समाधान नहीं हुआ। जो 1.5 किलोमीटर सीमा राजस्थान का आता है, हिंदुस्तान में पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और उनका गोवर्धन गिर राज्य की में 1.5 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग आता है। उसमें पानी का और बिजली का व्यवस्था नहीं है। ये खुद आप देख सकते हैं। राजस्थान बॉर्डर से लेके राजस्थान गेट तक जो 1.5 किलोमीटर से वहाँ वहाँ अंधेरा छाया रहता है। हमने 3 बार उनको प्रसाद जाके ध्यान आकृष्ट कराया तो वो बोले, वो उसका समाधान नहीं किए। स्वयं जिलाधिकारी महोदय अपने हाथों से लिख के दिए थे। उप जिलाधिकारी महोदय बोले थे कि ये कानूनची आदमी है, सोच समझ के लिख के दीजिए। लेकिन कहा गया है कि पाप कभी मरता नहीं। हमारे पास कुछ नहीं है, जनता अपना खुद ये फैसला कर सकती है, सोच सकती है, समझ सकती है। मैंने कभी यहाँ जब हमारे पास फंड नहीं था तो हमने 2 किलोमीटर का गड्ढे भरवाया था संत कवि निष्पक्ष आश्रम बहज बस्ती से राजस्थान उत्तर प्रदेश गेट तक। उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं था तो वो हमने पानी की टंकी को गिरवी धर के करवाया था। और आज भी हम ऐलान करते हैं कि आज द्वादशी है, और जो टूटा हेडपंप 21 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग में है। 5 तारीख है, 8 तारीख को पूर्णिमा आएगा। पूर्णिमा के दिन जो परिक्रमा मार्ग में 21 किलोमीटर में जो भी हेडपंप टूटा रहेगा उसको ये व्यक्ति हेडपंप को ठीक करा देगा, और पानी का पियाऊ जो पुछरी हॉस्पिटल है उस पर पानी भरवा लेगा। और जहाँ आउट एरिया में जल बिकता है, ना मिलता है, वहाँ पानी का टंकी को खरीद के वहाँ लगा लेगा। कर्जा हमें पहले से ही है, लेकिन हमारा कभी काम रुकने वाला नहीं। चूंकि मेरे महाराज आपके मन में कैसे विचार आया कि यार सुनवाई तो हो नहीं रही ना कोई, आप बता रहे जयपुर, लखनऊ, दिल्ली 3 जगह आप होकर के आए, दंडवत परिक्रमा भी दी, पर आपने एक साथ मन में कैसे विचार किया कि क्यों ना चुनाव ही लड़ा जाए सीधा? हम इसलिए किए कि अगर हमारे काम को, हमारे विचार को, हमारे स्मिकता को, अगर लोगों को अच्छा विचार रहेगा, जब हमारे पास फंड नहीं है तो हमने इतना कर्म दिखाया। जैसे रोड पर है, क्या अमीर क्या गरीब क्या जीवाजन सारे लोग चले, और हमारे पास फंड नहीं था। उसके तहत हमने 7 दिन के थाने पर रहकर जनता को कर चुकाया, लेकिन जनता से अपना मजूरी नहीं लिया।
हमने लाखों रोगियों को, पूरे भारत माता के जनता को दवाई पानी उपलब्ध कराया, उसका मजूरी नहीं लिया। हमने परिक्रमा मार्ग में लोग 194 रोगियों को हॉस्पिटल पहुंचाया, उसको उसका मजूरी नहीं लिया। हमने 21 किलोमीटर में 3 टंकी, एक फाउंडेशन मेरा खंभा नंबर 198 पर से उठा। तो ये अपने देखें कि जिस क्षेत्र में पानी का टंकियों को उठाया जाता है, फाउंडेशनों को काटा जाता है, क्या वो उस क्षेत्र के प्रशासनिक पुलिस अधीक्षक रहने योग्य हैं? जो क्या उस क्षेत्र में जो उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी हैं, जो ये कहते हैं कानूनची आदमी है, और अगर एक साधु अपने लिए स्थान न बनाकर, अपने नाम का प्रॉपर्टी न होकर, भीख मांग के या अथी मांग के, चंदा गिरवी धर के पानियों को, टंकी को काम करके समाधान में जनता का सहयोग करता है और उनके प्रशासनिक कामों में सहयोग करता है, तो वो बताते हैं कि ये कानूनची है। क्या वो जिलाधिकारी इस प्रशासन अवधि पर रहने योग्य हैं? वो फैसला अपने गिरेमानों से करें। वो जिले के मालिक होते हैं, और जो अच्छा कर्म करेगा वो ऊपर जाएगा, जो नीचा कर्म करेगा नीचा। परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं। परमात्मा लिखे हैं, मैं साक्षी हूँ, मैं देख रहा हूँ। धर्म कभी मरता नहीं, ये प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या का हार। आज भी धर्म जिंदा है। वास्तव में अयोध्या का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, और वो खुलवाया तो वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट जीता, ये हकीकत है। अगर राजीव कुमार संत झूलन दास का एक ही नारा, इंसानियत है पहचान हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यही हमने विचारा। हमें सारे धर्मों को, सारे वर्णों को, सारे जातियों को मिलाकर चलना है। और जो हम बोलने जा रहे हैं, ये स्पष्ट कह देते हैं कि आज हम ऐलान करके कुछ अपने हाथों से लिखे हैं, वो आपको सुनाने जा रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, विश्वेंद्र सिंह जिंदाबाद। श्रीमान कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय, मीडिया सेल प्रभारी ऑफ राजस्थान, सविनय निवेदन है, मैं राजीव कुमार संत झूलन दास ने 1 लाख परिक्रमा मार्ग में रोगियों को दवाई पानी उपलब्ध कराया। गोवर्धन मार्ग में अगर कोई किसी राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर, किसी ट्रस्ट, किसी ग्रुप ने, किसी राजनीतिक पार्टी के तौर पर अगर 5 साल बिना लोगों से पैसा लेने वाला, अपने लिए स्थान न बनाने वाला, वो सेवा करने वाला कांग्रेसी के तौर पर कार्यकर्ता था, वो राजीव कुमार संत झूलन दास था। कौन महान था? स्थानीय प्रतिनिधि मुंह देखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरमान झाक, भाजपा के विधायक, सांसद, परिक्रमा मार्ग में विधायक फंड, सांसद फंड रहते हुए पंप का काम, दवाई का काम, संत कबीर रोड निष्पक्ष आश्रम बहस से लेकर उत्तर प्रदेश जो गोवर्धन डीग मार्ग है, यह काम नहीं कराया, लेकिन संत ने गड्ढे को भरवाया। भाजपा के विधायक, सांसद फंड रहते, घोटालाबाज सांसद विधायक भाजपा के लोग गिरमान झाक के 5 साल में ये व्यक्ति ने दवाई पानी वितरण करवाया। कांग्रेसी कार्यकर्ता जिनके नगर क्षेत्र में रहते हैं, वो कांग्रेसी को समर्थन करें। चूंकि हमारा सारे समुदायों से मतलब है। राजीव कुमार संत झूलन दास का एक ही नारा, इंसानियत है पहचान हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यही विचारा। हमारे पास सत्ताधारी पार्टी के लोग शर्म करें, उनके पास फंड, विधायक फंड, साथ फंड रहते। परिक्रमा मार्ग का हेडपंप टूटा पड़ा है, मथुरा वृंदावन विकास पदाधिकरण का सारा पियाऊ बंद पड़ा है। उनके जिला अध्यक्ष महोदय, नगर अध्यक्ष महोदय, विधायक और सांसद घूम रहे हैं। आज हम ऐलान करते हैं कि हम कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं, और हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए दिल्ली लोकसभा तक जाएंगे। चूंकि जिन्हें धर्म में सच्चाई साथ लगे वो साथ हैं, जिन्हें कूटनीति धर्म में लगे वो दूर ही रहे तो अच्छा है। हमने ये धर्म की मजहबी प्रतीक को 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है, वो अवश्य गोवर्धन के विधानसभा से खड़ा होंगे। और आज ऐलान करते हैं कि श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी अमर रहे, श्री स्वर्गीय राजीव गांधी अमर रहे। माँ बेटे का बलिदान याद रखिएगा हिंदुस्तान। हाथ है तो साथ है, हाथ नहीं तो विकास नहीं। हाथ का बटन दबाएं, आने वाले समय में कांग्रेस अलायंस को जिताएं। चूंकि हमें वो बाद में देखना है, अभी जो वर्तमान में है, वो वर्तमान में हम जो कर्म करने जा रहे हैं, उसमें जगदम्बा मिसरिया बाबा का हम जो ये पंजीकरण कराने जा रहे हैं, उनमें हमारे अध्यक्ष माननीय डी लाइव के अध्यक्ष लोकपाल जी होंगे। हम कार्यकर्ता के तौर पर 21 किलोमीटर का कर्तव्य करते रहेंगे। हम देख लेते हैं, अगर धर्म कभी मरता नहीं, आज भी धर्म जिंदा है, और उसका प्रमाण वो लोग खुद अपने देखेंगे। 5 साल से बैंड वाले आएंगे, बाजे वाले आएंगे, ढोल वाले आएंगे और चले जाएंगे। यही सरकार में हो रहा है। ये जब आते हैं तो खूब ढोल और नगाड़े बजते हैं, सारा प्रकाश कर दिया जाता है। उसके बाद ये जब हटते हैं तो वहाँ अंधेरा छाया रहता है। और इनके जिला अध्यक्ष महोदय, इनके नगर अध्यक्ष महोदय वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं, और उसके बाद वो डेली धर्म को देख के वो अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। वो धर्म को के पक्ष में खड़े रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, वो उसी जगह पर वही रहेंगे। हमें चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम चुनाव लड़ने के लिए दुनिया में सबसे बड़ा सरकार राधा रानी का होता है। लेकिन अब जब आज हम ये कर्तव्य और वचन ले ही लिए कि गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में जितना मेरा वजूद है, हमने धर्म के तौर पर
जनता से मजदूरी नहीं लिया है। और उसमें हमने जिनको जिनको सहयोग किया है और जिनका जिनका नम का 1,459 रोगियों को हमने जैसे दवाई उपलब्ध कराया, सावन भादो महीने में पूछड़ी हॉस्पिटल पर पानी का पिया उपलब्ध कराया। जिलाधिकारी महोदय जो ट्रस्ट वाले हैं, चाहे वो इस क्षेत्र के विधायक जी शैलेश कुमार जी रहे, चाहे नगर परिषद के टकसालिया जी रहे, या इस कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहतरमा रहे, इनका भी धर्म बनता है कि वे वहां जाएं तो वो पियाऊ को अपने कोटे से उसको चालू रखें। धर्म का कोई राजनीति नहीं होता।